ओम शांति। 5, 6, 77। अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना, लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए समझकर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन कर नहीं सकते। तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने % में लौकिक से अलौकिक हुए। लक्ष्य क्या है? अपने जीवन को लौकिक से अलौकिक बनाना। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। लौकिक माना लौकिक, ये इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है ये सब क्या है? इस लोक का है ना, तो क्या कहेंगे? लौकिक। अलौकिक, इन आंखों से जो दिख रहा है पूरा लौकिक, तो लौकिक हो गया। अलौकिक जो इन आंखों से नहीं दिखता, क्या? जो इन आंखों से नहीं दिखता तो वो संसार है, नहीं है, वो है अलौकिक। देह दिखती है, देह से संबंधित सब क्या हो गया? लौकिक। आत्मा नहीं दिखती, आत्मा से संबंधित सब क्या हो गया? हाँ, चाहे आत्म चिंतन हो, परमात्म चिंतन हो, मनन चिंतन हो, कोई भी कर्म करते अव्यक्त स्थिति में रहना, देह और देह के संबंधियों से दूर रहना माना अलौकिक। तो परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। तो यह शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक रूप में परिवर्तन करना आता है। रहना इन्हीं के बीच में है, लेकिन इनको क्या बनाना है? लौकिक से अलौकिक। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशन को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। क्या अभ्यास करते हो इसके लिए? सबसे पहला और मुख्य अभ्यास इंजन, और इसके साथ और दूसरों को भी। हाँ, सबको देह में क्या देखना? भ्रुकुटी में आत्मा देखना। ये सबसे पहला और मुख्य अभ्यास है।
लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, सबको आत्मिक रूप में देखना। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है, तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। ये है हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है। सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में क्या करो? परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। क्या चाहिए इसके लिए? अटेंशन। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना, चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर करना, आत्म रूप का देखना, आत्म रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए आपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। अलौकिक स्वरूप अर्थात स्वयं को निमित्त मानना, करण करावनहार करा रहा है। ट्रस्टी बनकर कर्म करने से क्या होगा? क्या होगा, कैसे होगा? यह बोझ समाप्त हो जाता है। करण करावनहार कौन है? स्वयं बाप। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान, एकदम न्यारा और प्यारा। कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा, वाइब्रेशन होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में भी रहते न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। दुनिया कैसी है, लेकिन उस दुनिया में रहते हुए कैसे हो जाएंगे? न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना है, विकारी से निर्विकारी बनाना अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना। यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्माओं को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत नहीं हो सकता। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं,
यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है वह बीज ही समाप्त हो जाता है। कौन सी स्मृति से? तो पूरे कोई फंडे कोई बोल दिया। लौकिक से सबको क्या बना है? अलौकिक। लेकिन अभी बाबा क्या बता रहे थे तुम्हारे सामने? कैसा हो? विकारी तमोगुणी वायुमंडल हो। लेकिन तुम्हारी स्थिति अगर वायुमंडल से प्रभावित हो जाते हैं, तुम वायुमंडल को चेंज करने वाले हो। वायुमंडल से प्रभावित होने वाले नहीं। तो जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी तक बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है व दृष्टि खराब होती है। क्या कंप्लेंट है? कि दृष्टि चंचल होती है, खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। फिर देह को देखते क्यों हो? कौन से पहला फरमान? दुकुटी में आत्मा को देखना। और देखना ये क्या है? देह क्या है? सांप। सांप में क्या होता है? अरे वो जहरी जहर। सांप में क्या होता है? जो बहुत मनी। सांप में जहर भी होता है, सांप में मनी भी होती है। तो अगर आत्मा को देखते हैं तो किसको देखा? जहर को। हाँ, मनी को। सांप को देखा तो काटेगा नहीं काटेगा? जहर भी है। तो बाबा कहते हैं जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को क्यों देखते? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो व अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हो, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। आत्मा परमात्मा का रस क्या होता है? मिलन का रस, उसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन प्रैक्टिस में है। एक होता है अनुभव, दूसरा होता है परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्म इंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस। इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस व किसी भी कर्म इंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। महान अंतर छोटा मोटा नहीं है। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुआ यह रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। तुम्हारे पुरुषार्थी जीवन को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। यह सांप का विष है, ना कि आकर्षण करने वाला रस। क्या है ये? समझ ही नहीं। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ, आत्मिक स्मृति का पक्का करो। मैं देह नहीं हूँ। मैं क्या हूँ?
आत्मा हूं। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। सामने चलो कोई अब नहीं भी है तो भी किसी की स्मृति आए तो उसको इमर्ज कर सकते नहीं कर सकते आत्म रूप में? कितना वंडरफुल नेत्र मिला हुआ है, सोचो। आत्मा आत्मा को देखेगी, ना कि शरीर को। आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी, यह भी आत्मा कर्म कर रही है। कौन कर्म कर रहा है? शरीर, आत्मा, बिंदी, शरीर के द्वारा। हाँ, लेकिन भ्रुकुटी में क्या महसूस हो? कभी देख के देखना कितना मजा है। सबके अलग अलग घर कैसे कैसे हैं, इनकी एक्टिविटीज कैसी कैसी हैं, एक सी सब देखना साक्षी होकर सबकी भ्रुकुटी में, तो कितना मजा आएगा, जैसे खेल देख रहे हैं। ऐसे अलौकिक दृष्टि जिसको देखो आत्म रूप में देखो। क्या प्रैक्टिस करो? दिन में जिसको भी देखो, हाँ ये आत्मा कैसे झाड़ू पोछा कर रही है, कैसे सब्जी बना रही है, कैसे रोटी बेल रही है। हाँ, मजा आएगा नहीं आएगा? हाँ? तो क्या हो गया? लौकिक क्या हो गया? किसमें परिवर्तन हो गया? अलौकिक में परिवर्तन हो गया। तुम्हारी दृष्टि परिवर्तन हो गया। खेल खेल ही करते रहे, इस खेल खेल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, सोचो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। पहले पाठ कौन सा पढ़ाते हैं सबको? क्या है? हाँ, भगवान का नहीं बताते, पहले तुम आत्मा। फिर कहते हैं जिसने खुद को जान लिया वो खुदा को जान सकता है, नहीं तो कितना भी खुदा का परिचय देते हैं, इधर सुन के इधर से निकाल देते हैं। और हम भी खुद के पार्ट में केवल जाना है, अभी अनुभूति नहीं है, या सबको देखने की अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई दे देता। फिर किसी की कमी कमजोरी की तरफ क्या होता है? उंगली उठती है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। देखना क्या चाहिए? हाँ, स्वयं का परिवर्तन करना है तो खुद को देखना चाहिए। अलौकिक वृत्ति द्वारा हरेक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। लौकिक के लौकिक ही बने रहते हो। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व संबंध की स्मृति की, बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण सब संबंध किससे अनुभव करना है? एक बाप से। लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। क्यों? क्या कारण निकला?
बाप से सर्व संबंध। हाँ, वो संबंध जो आकर्षित करता है उसका बाप के प्रति वो संबंध अनुभव नहीं किया। बाप तो है नहीं, कान होने साउथ जाए। हाँ, मन बुद्धि से बाप को इमर्ज करके तो सर्व आत्माओं के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो। उठते बैठते हर कर्म करते लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे, आदत पड़ जाएगी, फिर यह कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं है। इस देह में रहते रहते आत्मिक स्वरूप में स्वयं को और दूसरों को देखना नहीं आता। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती। डांटा क्या हो गया? जैसे कोई बच्चा होता है थपाड़ा दिखाने से, कब से बोल रहा हूँ, छोटी सी बात समझ में नहीं आती। ठेका तो बहुत बड़ा लिया। कितना बड़ा ठेका लिया? कितना बड़ा ठेका लिया? हम ऐसा म्यूजियम बनाएंगे, ऐसा म्यूजियम बनाएंगे, ऐसी मूर्ति तैयार करेंगे कि उस मूर्ति को देखा, लक्ष्य सहज लगने लगा कि जब ये अपने को ऐसा बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इतना बड़ा ठेका उठाया है। ठेका तो बहुत बड़ा लिया है। दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो। कितने सेकंड में देते हो? 1 सेकंड में। यही चैलेंज करते हो। सेकंड में, हाँ, कितने साल हो गए? अभी 1 सेकंड आने वाला है। फिर 1 सेकंड कितने दिन का होता है? 4 तारीख से फिर अपन कमर कस लेंगे, तब तक अभ्यास कर लेते हैं, है ना? वह मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपने वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। मैंने तो जैसे कि ठेका ही उठा लिया। क्या करो? अपने को चैलेंज दो, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा, हर संकल्प, समय, संबंध और संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त। विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले, सदा बाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त, सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? ऊपर बताया था ना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने का सहज साधन क्या बताया था? हाँ, स्वयं को ट्रस्टी समझो। बोला ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण
सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा। कोई काम खुद करना होता है, जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं, तो हो ना हो, बाप का कार्य बाप जाने। हाँ, तो क्या हो गए हम? हाँ, ट्रस्टी हो गए हम, तो निमित्त मात्र हो गए, बाकी कार्य किसका हो गया? बाप का। तो डबल लाइट अनुभव करेगा। शरीर के भान का भी बोझ ना हो। क्या? शरीर का बोझ नहीं, क्या कहा? शरीर के भान का भी बोझ ना हो। बाप, इसको कहा जाता है ट्रस्टी। ये भान भी किसको दे दिया? ये 40-50 किलो के शरीर की बात नहीं है, हैं? भान की बात है। भानु। इसको कहा जाता है ट्रस्टी। अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का यह साधन है। चेक करो, बॉडी कॉन्शियस में कितना समय रहते? देह अभिमान में कितना समय रहते? जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दिया ना। जब दे दिया तो अपना कहाँ से रहा? जब अपना है ही नहीं तो मान किस चीज का? अगर मान आता तो सिद्ध है, देकर फिर ले लेते हो। अगर तुम ट्रस्टी हो तो तुम्हारा तो कुछ भी ना है। अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, यह खेल करते हो। देने में भी देरी करते हो, और जैसे अव्यक्तवाणी सुनी, अरे ठीक है आप कहीं सब कुछ तो ज्यादा टाइम दे लेते हो, दे ही रहते हो। ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं, किसका है? सब बाप का। जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो गया। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता, स्वतंत्र आत्मा होता। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं है। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं। ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र। नष्टमोह बनने की सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। कहाँ जाना है? वापिस घर जाना है। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है, और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में यह मधुवन आपका घर है। क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुवन है, तो यह दोनों ही घर स्मृति में रहें तो नष्ट मोह हो जाएंगे। क्योंकि जब अपना परिवार, अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह हो जाता। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं आएगा। बाबा भी कहते हैं जो गृहस्थी होते हैं, हो तुम मधुबन निवासी, लेकिन लौकिक में जो तुम निभाने जा रहे हो वो जैसे कि तुम्हारा ऑफिस है, दफ्तर है। अपने टाइम पीरियड के लिए दफ्तर में काम किया और वापस परमधाम निवासी या अपने को मधुबन निवासी समझो, ऐसा बाबा इशारा देते हैं। सदैव बुद्धि में रहे, सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, ना कि मेरा कोई लौकिक परिवार। जो गृहस्थी हैं, जो लौकिक में रहते हैं, उनको भी इशारा देते। सब अलौकिक सेवाधारी हैं,
कोई सेवा करते भी निमित्त हैं, कोई की सेवा करनी है। जो लौकिक परिवार में रहते हैं उनकी सेवा निमित्त बाबा ने रखा है, नहीं तो चाहे तो बाबा कहाँ बुला लें सबको, मधुबन में। तो लौकिक संबंधी भी सेवा के अर्थ मिला है। यह है मेरा लड़का या लड़की नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा तो इनका भी कल्याण कब होगा, जब मेरे तो मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, यह संबंध समाप्त हो जाएं तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन होता। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोह हो जाएंगे। नष्टो मोह अर्थात स्मृति स्वरूप। माताओं का सबसे बड़ा पेपर ही मोह का है। अगर माताएं नष्टो मोह हो गई तो नंबर आगे ले जाएंगे। पांडवों का नंबर 1 बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पांडव अगर एक रस स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर 1 हो जाएंगे। एक रस माना सब रस जितने भी हैं सिमट जाएं उस एक में। तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर 1। एक रस माना पांडवों की बुद्धि अगर पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे सब कुछ समा गया। रस सब किस में है? किस में सब रस? सब रस किस में है? देह में। अरे रसों की अनुभूति देह से ही तो करते हैं, नहीं? हाँ, अब ये सब रस समा जाएं, देह से पार चले गए, आत्मा में टिक गए तो रस समा गए या रस बरकरार हैं। जब तक देह हैं तो रस हैं, देह से ऊपर पहुंच गए तो निरस। कैसा ज्ञान है? देह से ऊपर पहुंच गए तो सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, नहीं बोलते? मास्टर बन गए, बापसमान बन गए। तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर 1। वैसे भी पांडवों को घर में एक ही स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती। स्थित होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे, उठेंगे, यह आदत होती है। कन्याएं माताएं कहाँ रहती हैं? घर में। और पांडव रह सकते हैं? इनकी एडी टिक सकती है? नहीं। बुद्धि को भी भगाने की आदत पड़ जाती, उसका असर बुद्धि पर भी आ जाता। काम धंधे धोरी में इधर उधर जाना आना तो पड़े नहीं पड़े, बुद्धि पर असर आ जाता। ऐसे तो नहीं समझते कि चक्रवर्ती बनना है तो यही चक्कर चला कि हमको तो चक्रवर्ती बनना है, इसलिए चक्कर चलता रहेगा तो चक्रवर्ती बनेंगे। तो यह व्यर्थ चक्कर नहीं चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन चक्रधारी नहीं। सभी अपने नई जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे से ऊंचे नशे में रहते हो। सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन। नया जीवन है ऊंच से ऊंच ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो यह नशा रहता है। ऊंचे से ऊंची आत्माओं का संकल्प कर्म सब ऊंचा, साधारण नहीं। जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा? सब हंसेंगे ना। हाँ, इतना बड़ा पैसे वाला, हाँ देखो कैसा भिखारी जैसे काम कर रहा है।
तो ऊंचे कार्य के बजाय साधारण करें तो सब क्या कहेंगे? तो ब्राह्मण का व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प कर नहीं सकते। सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात समाना। वाणी सुन ली, चलो क्या करूंगी आज मैं? क्या करूंगा? हैं? जो बोला है वैसे। हाँ बाबा तो कमी नहीं, रोज चलेगी ना। अरे सालों कितनी है सालों के, अभी तो 70 पे चल रहे हैं अपन। कब तक चलनी है ये? कौन सी ईयर तक है? 2017 तक। सोचो कितने साल। अगर अपने को 7 साल में मिल गई, रोज वाणी के ऊपर अटेंशन दें तो परिवर्तन होगा नहीं होगा? 100% एकदम से तो नहीं होता, लेकिन ऐसे अटेंशन रखते रखते धीरे धीरे क्या होगा? जैसा बाबा चाहता है वैसा बन जाएंगे। तो सुनाना तो परंपरा से चला आता है, लेकिन संगम युग की विशेषता है स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना। ये ब्राह्मणों का विश्व देखना चाहता है, ऐसा कौन बने हैं? तो सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई, करोड़ों में कोई बनेंगे। तो आप स्वरूप में लाने वाले हो, ना कि सुनाने वाले। देखना चाहिए जो सुना वह स्वरूप में कहाँ तक लाए। स्वरूप में लाने वाले को कौन सी मूर्त कहेंगे? साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। ये हो गया प्रैक्टिकल। तो साक्षात्कार मूर्त होना, स्वयं को भी साक्षात्कार कराने वाले और स्वयं द्वारा बाप का भी साक्षात्कार करवाने वाले। पहले स्वयं को, स्वयं का साक्षात्कार अर्थात आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त हो। साक्षात्कार मूर्त ही स्वरूप मूर्त कहा जाता है। सभी ऐसे होना, आत्मिक स्मृति की अनुभूति, माना क्या कहेंगे? साक्षात्कार। सभी ऐसे होना हो। अपना स्वरूप दिन में दिखता, कांच वाले देखते नहीं? देखते नहीं आदत किसी को। देखो चारों तरफ ये वो कांच महल क्या होता है, शीश महल क्या होता है वो बना दिया है। तो क्या करना चाहिए दिन में, बीच बीच में क्या देखना चाहिए? अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए? नहीं देख। अच्छा कौन हो तुम? आत्मा को अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए? हाँ तो क्या ऐसे सजेगी क्या बैठ के वहां देख के? हाँ तुम हो कौन? कौन हो? आत्मा कैसी हो? है? स्टार कैसा? काला, पीला, हरा, नीला, है सफेद स्टार, है ना? तो ऐसा कुछ सेकंड के लिए पॉइंट ऑफ लाइट चमकता हुआ छोटा सा सितारा, जैसे कांच में क्या करते हैं, आईने में स्वरूप देखते हैं, ऐसे मन बुद्धि का ये जो तुमको मिला हुआ है दर्पण, है ना, इसकी कल्पना करके अपने स्वरूप को निहारना, अपनी सुंदरता को देखना, कितनी सुंदर हो। ये सुंदरता है? देखते हो अपना स्वरूप कितनी बार? वाह, मैं तो दिन भर देखती रहती। होना भी चाहिए। जितना अपने स्वरूप के पीछे पड़ेंगे, उसको देखते रहेंगे, वही बन जाएंगे। अच्छा।